कि पितामह भीष्म अंतिम समय है, बाणों की सैया पर बैठे लेटे हैं, कृष्ण के दर्शन की इच्छा है। भगवान श्री कृष्ण पांडवों के सहित दौड़े दौड़े आज पितामह भीष्म के पास पहुंचे हैं। पितामह भीष्म जो बाणों की सैया पर शयन कर रहे हैं। बाणों की सैया क्यों मिली थी? आपको एक बात बताएं, एक बार पितामह भीष्म युद्ध की लालसा से लौट करके आ रहे थे तो एक मरा हुआ जीव जंतु हल्की सी, उन्होंने सोचा मर गया लेकिन जिंदा था, बस रथ को निकालने के लिए बाण से उठाया और उस कीड़े को उठा करके कांटों पर, जो कांटों के झाड़ होते हैं उस पर रख दिया। उसी समय उसने भी शाप दे दिया कि जैसे मेरी मृत्यु का कारण ये कांटे बने हैं, इन पर तुमने मुझे शयन कराया है, अंतिम समय में तुम्हारे लिए भी कांटों का ही आसन मिलेगा, कांटों का ही बिस्तर मिलेगा। तो आज बाणों की सैया पर हैं पितामह भीष्म। गए हैं, कृष्ण सामने खड़े हैं, अर्जुन खड़े हैं, पांडव खड़े हैं। आज पितामह भीष्म कृष्ण को देख करके प्रसन्न हो गए। कृष्ण से कहा, हे द्वारकाधीश, मैं अब चलना चाहता हूँ, मेरा अंतिम समय है, मेरा एक आपसे प्रश्न है। बोलो। हर एक संसार के बाप का फर्ज होता है कि वो संसार से दूर होने से पहले अपने बच्चों के विवाह संस्कार इत्यादि से फ्री हो जाए, ये उसका कर्तव्य है। मैं भी जाना चाहता हूँ, मेरा एक कर्तव्य बनता है, मेरी बेटी है, मैं उसका विवाह आपके साथ करना चाहता हूँ। अरे, आप अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ करना चाहते हो? क्यों? क्या और संसार में आपके लिए और कोई पुत्र नहीं मिले? तो पितामह भीष्म कहते हैं, हर बाप चाहता है कि मेरी बेटी के लिए सुंदर वर्ण का दूल्हा हो, धनवान हो, नाम इज्जत वाला हो। रविकर गौरव राम वरम दधामने, आप जैसा रविकर यानी आप जैसा सुंदर मुझे संसार में कौन मिलेगा? ये सब बातें चल रही थी। उसी समय पर अर्जुन खड़े हो गए। अर्जुन ने कहा, बोले वाह महाराज, एक बात बताओ, हमने सुना है जिंदगी भर से तुम तो ब्रह्मचारी रहे हो, बाल ब्रह्मचारी थे, तुम्हारी कभी शादी नहीं हुई, ये बेटी कहाँ से आ गई? भीम ने दूसरा प्रश्न किया। दूसरा प्रश्न महाराज ये है कि आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है, आप जब चाहो तब मर सकते हो, आप अभी क्यों मरना चाहते हो? तो उस समय पर पितामह भीष्म ने सुंदर जवाब दिया है, आप भी सुनिएगा। वो कहते हैं, मेरे शरीर की पुत्री नहीं है, संसार की जो शरीर की पुत्री होती हैं, मेरी शरीर की पुत्री नहीं है, मैं जिसके साथ कृष्ण के साथ उसका विवाह करना चाहता हूं। बोले फुर, बोले मेरी पुत्री का नाम है मति। इति मतिरुपकल्पितां वितृष्णां भगवति सात्वत पुंगवे विभूम्ने स्वसुखमुपगति क्वचिद विहरतां प्रकृतमुपयेषु यद्भव प्रवाह। इति मतिरुपकल्पितां वितृष्णां, ये जो मेरी मति रूपी बेटी है, पता नहीं इसने संसार में क्या क्या किया, पता नहीं अब क्या होगा, इसलिए मैं अपनी मति रूपी इस पुत्री को कृष्ण के चरणों में अर्पण करना चाहता हूँ, कृष्ण के साथ में इसका वर्ण करना चाहता हूँ। और आपने दूसरा प्रश्न पूछा कि मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है, मैं इच्छा मृत्यु में जब चाहूँ तब मर सकता हूँ, सत्य बात है। लेकिन याद रखना भीम, जिंदगी में हजारों वर्षों तक तपस्या करते रहते हैं लोग, जीवन भर तक राम 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 रटते रहते हैं, लेकिन जब अंतिम समय आता है, क्या तब हम राम का नाम रट पाते हैं? क्या उस समय पर राम नाम निकलता है? तो अपने स्मरण को संभाल करके रखना चाहिए। आज वो पितामह भीष्म कहते हैं, वो जीवन भर तक राम राम रटते रटते संत मर जाते हैं, अंतिम समय में राम का नाम नहीं आता। मुझ जैसे भाग्यशाली को देखो, राम का नाम तो क्या, सामने साक्षात राम खड़ा है, इससे बड़ा सौभाग्य मृत्यु का मरने के लिए मुझे दोबारा मिल नहीं सकता। वो साक्षात नारायण मेरे सामने खड़ा है, इसके सामने मेरी मृत्यु होगी, मेरा जीवन धन्य हो गया।